हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। अभी गाइस देखिए, करंट अफेयर का जो इशू है वो अभी हाल के पेपरों में आपने देखा भी होगा। करंट अफेयर से, खासकर उत्तराखंड के जो करंट अफेयर हैं उनसे और स्टैटिक को मिला करके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था, हमारे ग्रुप्स में हमने अपडेट भी किया था कि लगभग हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़ाए हैं, आप कोई भी करंट अफेयर की वीडियो उठा लीजिए जो हमने बनाई थी, सिंगल करंट अफेयर की वीडियो, वीपीडीओ के एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन फंसे थे। उसके बाद फिर मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी अभी रिसेंटली लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। उस पर अगर आप देखेंगे तो एक जो हमारी एक सिंगल वीडियो थी उत्तराखंड से रिलेटेड, उसी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो से फंस गए थे। हमारी रिवीजन सीरीज़ के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन वीडियो और वीपीडीओ के एग्ज़ाम में थे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं तो आप गैस कर पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है उत्तराखंड सरकार के अंदर। अभी बयान है एक हरीश रावत जी का, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर जी का, श्वेत पत्र जारी करने के लिए उन्होंने कहा है। बेसिकली हमारा फोकस होगा कि श्वेत पत्र क्या होता है, यानी कि एक तरीके के पॉलिटिकल व्यूज़ को देखने की वजह हम देखेंगे इसके अंदर नॉलेज क्या छिपी हुई है और उसे पकड़ेंगे, है ना। अब देखिए इशू को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, पहले के हमारे मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, उन्होंने प्रेस वार्ता की। ठीक है, और उसमें क्या कहा कि जो बीजेपी है वो बेरोज़गारी बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, खनन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने ही आने, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग उन्होंने की है। तो बीजेपी, या हम कह सकते हैं करंट जो गवर्नमेंट है, वर्तमान की जो सरकार है, उससे उन्होंने कहा है कि आप क्या कीजिए, वाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी कीजिए। और उन्होंने कहा कि अपने टाइम पे उन्होंने बताया कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा था, वे था, बीजेपी के टाइम पे ख़राब हुआ है, ये है वो है। उसके बारे में उन्होंने थोड़े से आंकड़े भी दिए। लाइक अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का जो बीजेपी का एम है, वो तो बिल्कुल भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। 21 वर्षों में सबसे कम अगर कोई एनुअल रेट रहा है, वार्षिक दर रही है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो वो अभी वर्तमान में है। इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने आंकड़े दिखाए कि 19% जो है वो उनकी एनुअल ग्रोथ थी, वार्षिक दर थी, अब वो 6% हो गई है। तो आखिर क्यों है ऐसा और क्या है वगैरह वगैरह, इनसे रिलेटेड श्वेत पत्र जो है वो सरकार जारी करे, वाइट पेपर सरकार को रिलीज़ करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब आपको इसका पॉलिटिकल व्यू देखना हो वो आपकी मर्जी है। हम जाएंगे श्वेत पत्र की तरफ कि ये जो वाइट पेपर की मांग चल रही है, श्वेत पत्र उठाने के लिए कहा गया है, श्वेत पत्र जारी करने के लिए, ये है क्या श्वेत पत्र, है ना। चलिए, तो अब हम सिंपल श्वेत पत्र को पढ़ लेते हैं। श्वेत पत्र क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है। ठीक है, और इसको क्या होगा, इस पे आधिकारिक तरीके से लिखा गया होगा सब कुछ। ठीक है, गवर्नमेंटल फॉर्म पे आप कह सकते हैं, या एक तरीके से आप कहिए कि ऑफिशियल एक लेटर होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने भी लिखा और उसको मान लिया जाए, ये ऑफिशियल लेटर होता है, आधिकारिक लेटर होता है। सरकार या कोई भी संस्था, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पे, इश्यू पे, ठीक है, कोई डिप्लोमेसी, कोई नीति चल रही है उसके ऊपर, या फिर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, किसी विषय पर, मुद्दे पर, नीति पर, या फिर किसी समस्या पर, किस किस का क्या क्या लिखा होगा, इसमें जानकारी लिखी होगी, सोच और विचार लिखे होंगे। ठीक है, सोच और विचार का मतलब क्या हो गया, एक तो नॉलेज, कितनी नॉलेज है, या फिर उस विषय के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा, उसके बारे में क्या गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, उसके थॉट्स क्या हैं, वो इस श्वेत पत्र में लिखा होता है। तो अगर हम एक तरीके से कहें तो जो श्वेत पत्र है वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, किसी एक विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का समावेशन होता है, यानी कि इंक्लूसिव तरीके से किसी एक टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें होंगी उसे हम श्वेत पत्र कहेंगे। तो अगर आपको कोई एक मुद्दा बेहतर तरीके से समझना है तो आपको एक श्वेत पत्र जो है वो उसको पढ़ लेना है। उसमें आपको सब कुछ होगा, कहाँ से इशू क्या है वहाँ से लेकर के उसके समाधान तक का जो भी इशू है वो सब उसमें लिखा हुआ होगा। तो इसीलिए श्वेत पत्र को क्या है, हम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मानते हैं। और मेनली क्या है, लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन भी कम रहता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इशू पे श्वेत पत्र जारी करती है तो हमें लगभग उसकी सारी जानकारी उस श्वेत पत्र से मिल जाएगी। अब देखिए जरा, ये वाइट पेपर जो है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये स्टार्ट होता है आपका ब्रिटेन से। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन आप जिसको कह लेते हैं कॉमनली, ब्रिटेन से। तो 1922 यानी कि 1922 में चर्चिल वाइट पेपर, इस जगह से एक जो पेपर चला, चर्चिल वाइट पेपर, यहाँ से लगभग लगभग श्वेत पत्र जो है या वाइट पेपर की स्टार्ट मानी जा सकती है। चर्चिल वाइट पेपर 1922 में ब्रिटेन में आया था। चर्चिल उस टाइम वहाँ थे, उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला और उस वाइट पेपर में उन्होंने लिखा था कि जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ कम्युनिटी है, उसको कैसे इजराइल में बसाया जाएगा। अब इजराइल क्या होगा, क्यों होगा, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था।
तो हुआ ये था दोस्तों कि 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन, बाल्फोर घोषणा हुई थी। और बाल्फोर घोषणा के संबंध में ये बातें चली थी कि जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, यहूदी या ज्यूज़ हैं, उनको कहाँ बसाया जाएगा? फ़लस्तीन जो देश था, जिसको आप अभी भी कहते हैं ना पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन या फ़िलिस्तानी आप जिसको कह देते हैं, वो फ़लस्तीन जो देश है उसके अंदर एक इलाका बना करके इज़राइल देश इस तरीके से बसा करके उसमें ज्यूज़ कम्युनिटी को या यहूदियों को बसाया जाएगा। इसके बारे में बाल्फोर घोषणा हुई थी। और उसके बाद 1922 में चर्चिल वाइट पेपर करके एक वाइट पेपर निकाला गया, श्वेत पत्र, जिसमें पूरी की पूरी चीज़ें दिखाई गई थी। यानी कि इसमें क्या क्या दिखाया गया था कि कैसे काम होगा, कैसे इजराइल बसाया जाएगा, कैसे लोग उसमें बसेंगे, इसकी पूरी जानकारी चर्चिल वाइट पेपर, इस पेपर में लिखी गई थी। और इसी पेपर की वजह से श्वेत पत्र नाम का जो शब्द है वो अस्तित्व में आया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्वेत पत्र कहाँ से आया, कब से स्टार्ट हुआ, 1922 से इंग्लैंड से हुआ। चर्चिल वाइट पेपर पहला श्वेत पत्र था जो जारी किया गया था। चर्चिल वाइट पेपर का संबंध किससे था? इजराइल से था, यानी कि यहूदियों के अपने देश इजराइल से था। ठीक हो गया। चलिए, ये परंपरा कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, बहुत जगह जो है चर्चिल ये वाइट पेपर जारी किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अब भारत ने कब कब आपका वाइट पेपर जारी किया है, तो सबसे पहला तो अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान होगा 1947 में, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पे हमला किया गया था। ठीक है, आपको अभी भी ध्यान होगा, हम एक जगह को POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और यहीं से कश्मीर का जो इशू है वो भी स्टार्ट हुआ था। तो वो 1947 में जो POK की हम बात करते हैं ना आजकल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस इलाके की जो बात करते हैं, वो इशू जहाँ से शुरू हुआ था वो था 1947 का, जब पाकिस्तान ने हमला किया। अब पाकिस्तान ने अटैक किया तो राजा हरी सिंह ने सिग्नेचर कर लिए। ठीक है, और उसके बाद जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो गया, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो उस समय सरकार ने 1948 में, भारत सरकार ने एक वाइट पेपर, उस समय उसको एक दस्तावेज की तरह ही पेश किया गया था, वो वाइट पेपर ही था। उस पर सरकार ने क्या किया, एक वाइट पेपर जारी किया और उस पर पूरी स्थिति अपनी बताई कि कहाँ पर भारत है, कैसे शुरुआत हुई, क्या कंडीशनें हैं, वर्तमान की क्या परिस्थितियाँ हैं, ये सारी चीज़ें लिख करके जो दिया। तो ये भारत का पहला वाइट पेपर था। तो भारत ने जो अपना पहला श्वेत पत्र जारी किया वो 1948 में किया, जो कश्मीर के संबंध में था, या एक तरीके से आप कहें पाकिस्तान के हमले के बाद का था। उसके बाद फिर काफ़ी सारे वाइट पेपर जारी हुए, जैसे एक बड़ा कॉमन है मई में 2012 के अंदर जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको लेकर के एक वाइट पेपर जारी हुआ था, रेलवे को लेकर के जारी हुआ। ऐसे बहुत सारे वाइट पेपर सरकार ने लागू किए हैं। तो अगर हम सिंपल सी कहें तो हम कहेंगे कि सरकार की किसी नीति को लागू करने से पहले उसके बारे में उसकी सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करती है, श्वेत पत्र को जारी करती है। और उसके अलावा एक चीज़ और की जा सकती है कि सरकार पर श्वेत पत्र जारी करने का दबाव विपक्ष द्वारा भी बनाया जा सकता है, जो कि आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या चल रहा है, हरीश रावत जी इसी बात को दबाव बना रहे हैं कि सरकार अपनी स्थिति को साफ करे कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, क्या हुआ, इसके ऊपर वाइट पेपर निकाला जाए। अब हम ये कहें कि श्वेत पत्र कौन कौन जारी करता है, तो हम इसे एक सरकारी डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके अलावा अगर कोई चाहे गैर सरकारी संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई NGO है, वो अगर चाहे तो वो भी वाइट पेपर निकाल सकती है, श्वेत पत्र। वो कैसा श्वेत पत्र निकालेगी, तो वो अपने जो उसके कर्मचारी हैं, उसके ग्राहक हैं, उनको बताएगी, जानकारी देगी, किसके बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में। कोई NGO है तो वो अपने काम के बारे में जानकारी देने के लिए श्वेत पत्र निकाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी चाहे कि वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहे तो वो भी क्या कर सकती है, श्वेत पत्र निकाल सकती है। और श्वेत पत्र के निकाल करके वो क्या करेगी, सब लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी कि हमारा उत्पाद ऐसा है, वैसा है। और उत्पाद से रिलेटेड जो श्वेत पत्र होगा, वाइट पेपर होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे अगर कोई चीज़ है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो उसका प्रयोग जो है वो वातावरण के लिए कैसे उसका यूज़ हो, कहाँ उसका यूज़ हो। और उसके अलावा अन्य जो उत्पाद हैं उसी प्रकार के, उनमें तुलना होगी, कीमतों की तुलना होगी, कीमतों की जानकारियाँ होंगी। ये सारी चीज़ें एक पेपर में अगर हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वाइट पेपर ही कहेंगे। लेकिन वो किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट बेस्ड वाइट पेपर या उत्पाद या तकनीक से जुड़ा हुआ जो श्वेत पत्र होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे दो उत्पाद होंगे, इस साइड और इस साइड, इन दोनों उत्पादों का कंपैरिजन हो गया, उसमें हम बताएंगे ये वाला उत्पाद ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हम बताएंगे कि इस उत्पाद को कैसे इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, सब कुछ उसमें बताया है। तो होल अगर आप समझने की कोशिश करें तो वाइट पेपर जो होता है, श्वेत पत्र जो होता है, उसको आप सिंपल से अगर समझेंगे तो श्वेत पत्र एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, श्वेत पत्र एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, श्वेत पत्र के अंदर हम किसी भी उत्पाद, किसी भी चीज़ या किसी भी सूचना
ठीक है, किसी भी वस्तु की कोई भी सूचना है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, होल बात करते हैं, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बना के बात करते हैं, और उसके अलावा कैसे वो चीज़ आगे बढ़ेगी या फिर क्या हमने उसके बारे में प्लानिंग की है, तो ये प्लानिंग जो है ये भी हम बताते हैं। यानी कि वर्तमान की हमारी स्थिति क्या है, जो इससे पहले है पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों की जिस पेपर में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम श्वेत पत्र कह देते हैं। ठीक है, तो श्वेत पत्र क्या है, कोई एक ऐसा दस्तावेज है, कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार के साथ साथ कोई गैर सरकारी संस्था, कोई कंपनी भी कर सकती है जारी, और अपने कर्मचारी व ग्राहकों को अपने उत्पाद की जानकारी दे सकती है। और इस दस्तावेज का इस्तेमाल लोकल कंपनी, कोई आम कंपनी, कोई कॉमन कंपनी वो भी कर सकती है। तो होप सो गाइस श्वेत पत्र लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। और एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपको सब्सक्राइब जो है वो चैनल को कर देना है। तो ध्यान देंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ताकि ऐसी उत्तराखंड की जितनी भी करंट अफेयर की अपडेट्स हैं वो तुरंत आप तक पहुँच जाए गाइस। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।